आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अभय जी हमारे इस सोशल एनिमल चैनल में। हमने एक बार पिछली बार जब चर्चा की थी तो उसका चर्चा का विषय था कि हम लोग हिंदू जो दिखें वो बाहर से कैसे दिखें, मतलब क्या क्या हम लोगों के बाहर से वेशभूषा होनी चाहिए या क्या पहचान होनी चाहिए। हम लोग जो घर में रहते हैं उसमें हम लोग हिंदू कैसे रहें, क्या क्या ऐसे कर्म करें, क्या क्या ऐसे काम करें, क्या क्या ऐसे आचार विचार हमारे हों, भोजन वगैरह क्या हो जिससे कि हम लोग हिंदू पहचाने जाएं, जाने जाएं और माने जाएं। देखिए, बाहर से जो पिछली चर्चा हुई थी उसमें बाहर से प्रतीकों की बात हुई। जी, प्रतीकों की बात है। और वो प्रतीक अपने लिए तो आवश्यक ही थे, बाहर का समाज उन प्रतीकों से हमको हिंदू कहे। हाँ, आज आपका प्रश्न बदला है कि हम स्वयं हिंदू अनुभव कैसे करें। हाँ, कौन से ऐसे काम, कौन से ऐसे प्रतीक, कौन सा ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे हम अंदर से अपने को हिंदू अनुभव करें। तो अपने छोटे छोटे सामाजिक अनुभवों के आधार पर हमने बिंदु बनाए हैं। उसमें बिंदु क्रमांक 1, अपने घर के सभी सदस्य किसी न किसी एक देवता का पूजन करें। ठीक बात। और वह देवता एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। हाँ, हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हिंदू कोई ना कोई देवता का पूजन करे। सोचते सोचते मुझे लगा कि देवताओं को लेकर और हिंदू समाज को लेकर अलग अलग धारणाएं हो गई। इनके लिए ये ठीक नहीं है, इनके लिए ये ठीक नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बालक हैं, ये नहीं कर सकती क्योंकि ये बालिका हैं। अब क्या करना चाहिए? तो सोचते सोचते सर्वाधिक लोगों के लिए उपयोगी एक देवता हमने ढूंढ कर निकाला, वो है सूर्य नारायण। मेरा अनुभव और मेरा निवेदन ऐसा रहता है कि आप बाकी की पूजा करिए, लेकिन घर के सभी सदस्य सूर्य नारायण को स्नान करने के बाद एक लोटा जल चढ़ाएं। हमारा शुरुआत का आग्रह इतना रहता है कि आप जल में चंदन डाल पाएं तो भी ठीक, आप रोली डाल पाएं तो भी ठीक, पुष्प डाल पाएं तो भी ठीक, नहीं डाल पाएं तो भी ठीक। शुरुआत करने के लिए इन मानदंडों की अनिवार्यता नहीं है। आप शुरू होइए और इस नाते मंत्र आता है, परिक्रमा आती है, नहीं आती है तो भी आप आदत बनाएं कि घर के सभी सदस्य जब स्नान करें तो बाकी अपनी पूजा उनको जो करना है वो करें ही, सूर्य नारायण को एक लोटा जल अवश्य दें। और जब वह जल देंगे तब धीरे धीरे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी कि अच्छा हमको अब रोली भी डालना चाहिए, हमको पुष्प भी डालना चाहिए। किसी से भेंट होगी तो बता देगा यार सूर्य की 7 परिक्रमा लगा लिया करो जब जल देते ही हो। तो वहीं यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे, ये मंत्र भी बोल सकता है। ओम हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे गृहणार्घ दिवाकर मंत्र भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है। सूर्य नारायणाय ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः करके भी जल दे सकता है। यानी बाकी का कर्मकांड धीरे धीरे वो सीख जाएगा। सबसे पहली बात, अंदर से हिंदू अनुभव करने के लिए एक देव के पूजन में अगर वो सूर्य नारायण का सब लोग करते हैं तो उनको लगने लगेगा कि यह उपासना बाकी कोई नहीं करता, हम ही करते हैं। ठीक बात। दूसरा कि हमको लगता है कि हम हिंदू अनुभव करें तो एक बात हमने अपने परिवारों से, पुत्र पुत्रियों से, भाई बहनों से, माता पिता सबसे क्रमशः धीरे धीरे छूट रही, वह है हिंदी तिथियों का प्रयोग। हमारे घर में कोई भी काम अंग्रेजी तिथि से नहीं होता, सभी काम हमारे हिंदी तिथि से होते हैं। मेरा जन्म से लेकर मेरी मृत्यु, मेरे पिता के जन्म से लेकर मेरे पिता की मृत्यु, मेरी माँ की शादी, मेरे पिता की शादी, मेरी बहन की शादी, मेरी शादी, आदि आदि सब की तिथि हिंदी है। लेकिन हम पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, उपवास सब कुछ हिंदी तिथि से करते हैं, लेकिन
जब बात करते हैं तो बात अंग्रेजी तिथि की करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं हमसे कि भाई साहब एकादशी कै तारीख को है। हमको हंसी आती है, एकादशी खुदे तारीख है। एकादशी खुद ही अपने तो आप में खुदे आप में एक तारीख है, वो खुदे एक दिनांक है, वो हिंदू कालगणना की वो का दिनांक है। लेकिन हमको प्रश्न पूछते समय लोग पूछते हैं कि दीपावली कै नवंबर को होगी, कै अक्टूबर को होगी। अरे भाई, दीपावली का अक्टूबर से कोई मतलब नहीं। दीपावली का मतलब है चांद्र गणना के अनुसार जब शाम को अमावस्या कार्तिक की होती है तब दीपावली होती है। दीपावली चाहे सूर्योदय दूसरे में भी हुआ हो, हाँ, तो भी। लेकिन अगर शाम को अमावस्या आती है तो दीपावली होगी। इस नाते जब हमारे संपूर्ण व्यवहार में हमको भगवान की कोई पूजा करें तो संकल्प भी तिथि का ही करते हैं, न कि दिनांक का करते हैं, न कि अंग्रेजी तिथि का करते हैं। तो हम अपने परिवार में अपने बाल मंडली को, अपने ज्येष्ठों को भी आग्रह करें कि हम हिंदी तिथियों का अपने घर में व्यवहार प्रगट रूप से भी करें। सरकार के हिसाब से जहां जो अनिवार्य है वहां व्यवहार करें, लेकिन घर में हम अपने उसका हिंदी तिथि का व्यवहार करें। इस नाते हमको अपने घर में संभव है तो पंचांग रखना चाहिए। और पंचांग रखने से हमारी घोषणा पक्की हो जाती है, क्योंकि हम उसको देखकर अपनी तिथि समझ लेंगे। हाँ, खुद ही समझ लेंगे। दूसरा कि हमको अपने घर में पहले उद्घोष करना पड़ता था। हम एक मंदिर में खड़े थे तो मंदिर में उन्होंने शंख बजाई, तो मेरा भी जो अनुभव था, मुझे लगता था कि शंख पूजा में बजती। महात्मा से मैंने पूछा कि आप तो अभी कोई पूजा नहीं हो रही है, शंख क्यों बजाए? तो कहे शंख उद्घोष के लिए बजता है, और वह उद्घोष अलग अलग प्रकार का होता है। यह उद्घोष इस नाते किया मैंने कि अब आरती होने वाली है, सब लोग जो भी भक्तगण मंदिर में हैं वो आरती के सम्मुख आए। मैं भी आरती में गया, फिर आरती हुई। आरती के बाद उन्होंने समापन का शंख बजाया। तो मुझे लगा कि पहले तो हम देखते थे कि कोई पूजा हो रही है तो बीच में शंख बजता था। बाद में उनके उस अनुभव से ध्यान में आया कि शंख घोषणा के लिए बजती है, और पहले हिंदू घरों में शंख बजती थी। जैसे महाभारत के युद्ध में घोषणा जब हुई थी युद्ध की, तब शंख बजाए गए थे। तो शंख सबने अपने सबने अपने अपने बजाए। घरों में भी हम शंख बजाते थे, और अपने गांव में सामान्य जो भोजपुरी वाले इलाके हैं तो वहाँ कहते हैं शंख बाजे बलाय भाजे, यानी बलाय भग जाएगी अगर शंख बजेगा। और उन श्रेष्ठ हिंदू पूर्वजों की हम संतानें हैं। अब हमको शंख बजाने से धीरे धीरे समापन की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसको पलट करके अगर हम पकड़ेंगे तो हमारी पहचान बनी रहेगी, क्योंकि वह शंख की जो घोषणा है केवल हिंदू धर्म में भी है, और कोई नहीं करता। और कोई नहीं करता। इस नाते यह अगर हम स्वीकार करते हैं तो अंदर से, परिवार से भी हम हिंदू अनुभव करने लगेंगे। चौथी बात है कि हमारे घर में कोई ना कोई एक जो अच्छा लगे, जो प्रिय लगे, उस एक भगवान को रखना चाहिए। वो आप कैलेंडर में रख सकते हैं, मूर्ति में रख सकते हैं, छोटी मूर्ति में रख सकते हैं, शालिग्राम जी को रख सकते हैं। जिससे आपका आग्रह, आदर, श्रद्धा बनती है, उसको रखिए। उससे फायदा क्या होगा कि हिंदू भोजन जो करता है उसको वैश्वानर देवता का यज्ञ कहा गया है, उसको हवन कहा गया है। इस नाते अपने यहाँ उसको एक भगवान के स्वरूप में जब हम रखते हैं तो भगवान को हमारी आवश्यकता होती है उसको भोग चढ़ाने की। और जब भोग चढ़ाते हैं, वही भोग चढ़ने के बाद पहले सामान्य भोजन रहता है, और जब भोग होने के बाद प्रसाद हो जाता है। इस नाते हमारे घर में भगवान होने से एक फायदा होगा कि हम सभी को प्रसाद खाने की आदत हो जाएगी। रोज प्रसाद हम लोग और रोज प्रसाद करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे और उसको खाएंगे। तो हम जो यह प्रसाद खाने की अवस्था है, पूरे जितने भी संप्रदाय हैं, वो पांथिक संप्रदाय हैं जो भारत में विकसित नहीं हुए, उसमें से जो सनातनी कहे जाते हैं, उनके यहाँ ही प्रसाद खाने की विधिवत परंपरा है। ठीक है। इस नाते हमारा उससे संबंध भी हो जाएगा, और दूसरा हमारे मन में
भगवान के प्रति भी और अपने पूर्वजों के प्रति भी, अपने पहचान के प्रति भी एक अच्छा अनुभव आएगा। अंतिम बात यह है कि हम सभी हिंदुओं को अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। पर्यटनों में न जाइए ऐसा मेरा नहीं मानना है, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और अपनी ठीक आयु की अवस्था में जाएंगे, अपने बाल बच्चों के सहित जाएंगे, तो बच्चों को भी हिंदू होने का बचपन से ही बोध होने लगेगा। नहीं तो बाद में उनको बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे भगवान है, इनका पैर छुओ, इनके सामने साष्टांग लगाओ। जब बालक से ही वो तीर्थ यात्राओं में जाने लगता है तो मंदिरों पर जाकर प्रणाम ही करता है। और वो पर्यटन स्थान पर जाएगा शुरुआत में ही तो फोटो खिंचाएगा, लौट आएगा, यहाँ संस्कार मिलते हैं, बहुत बातें बिना बताए बिना पढ़ाए अनुभव हो जाती हैं। पर्यटन स्थान पर बहुत अच्छी बातें भी और बहुत खराब बातें भी बिना बताए बिना समझाए पकड़ में आती हैं। इस नाते तीर्थ यात्रा पर फायदा हिंदू के बोध का ज्यादा है, इस नाते पर्यटन के रूप में जाना चाहिए। इस नाते हमने इतनी बातों में से आज आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में संक्षेप में 3-4 बातों का आग्रह किया। उसको पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि हमको किसी एक देवता का पूजन करना चाहिए, उसमें सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का आग्रह हमने किया। हमारे घर में हिंदी तिथियों सबके लिए कॉमन हो जाएगा, तिथियों का प्रयोग हो जाए, हमारे व्यवस्था में शंख हो जाए, हमारे परिवार के लोग, तो हमारा हिंदू होना हमको अनुभव होने लगेगा। इसका बाहर के लोगों से कम संबंध है, अंदर से स्वयं से ज्यादा संबंध है। इस नाते आज की चर्चा में आपका जो प्रश्न था उसका मैंने अपनी बुद्धि से उत्तर देने का प्रयत्न किया। आगे की जैसी आपकी घोषणा सूचना होगी वैसा चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने मतलब इतने बढ़िया ढंग से इसको बताया है। एक तो विषय आ गया कि बाहर हम कैसे देखें हिंदू, और ये हम अंदर से कैसे अनुभव करें अपने आप को हिंदू। दोनों विषय आज हम लोगों के पूरे हुए। आगे और विषय हम आपसे लेंगे, क्योंकि आपका अनुभव जो सामाजिक क्षेत्र का आपका इतना है कि लगता है कि आपसे बार बार नए नए तरीके से प्रश्न करके आपसे नए नए तरीके से समाज के हित में विषय आपसे लेते रहें, जिससे कि और लोगों का भी हित होता रहे। इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।